तो बच्चों 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन को हल कर दिए थे। ठीक है, अब 3 नंबर क्वेश्चन बच गया है, इसको देखेंगे। कहता निम्नलिखित के सामने उसके उचित गुण को लिखने के लिए, यानी इसका गुण होता क्या है, नहीं होता है, इसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है माइनस में 25 गुने इंटू में 8 प्लस 2 बराबर माइनस में 25 तो माइनस में 25 गुने 8, तो माइनस में 25 को 8 से गुना करेंगे तो वही होगा, माइनस में 25 को 8 से गुना कर दिए। ठीक है, फिर बराबर के बाद है 8 प्लस माइनस में 25, तो 8 तो प्लस में है लेकिन माइनस में 25 है। ठीक है, माइनस 25 और फिर 2 है। तो देखिए ये गुण क्या कहता है, तो माइनस में 25 को 8 से गुना किए। तो चलिए कॉपी पर हल करके बतलाते हैं। क्वेश्चन भी लिख लिए बच्चों, तो चलिए इसको हम सिद्ध करा देखते हैं। ठीक है ना, ये कौन गुण है, तो क्या करेंगे, इसको तो वही लिखेंगे माइनस में 25 गुने 8। ठीक है, अब चलिए फिर प्लस है तो प्लस, फिर माइनस 25 को 2 से गुना करना है, माइनस में 25 को क्या करना है, 2 से गुना करना है। ठीक है ना, यही ना है। चलिए आगे, तो माइनस में 25 गुने 8। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और 25 को कितना से गुना कर रहा है, 2 से। तो देखिए माइनस 25 को 8 से गुना किए और माइनस 25 को 8 से गुना किए। ठीक है, आगे चलिए माइनस 25 तो माइनस 25 और गुने 2, तो माइनस 25 गुने 2 हो गया, यही सवाल कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा, तो कहता कौन गुण है, तो ये गुण है वितरण गुण है। क्या है, वितरण। इस कौन गुण का फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे वितरण गुण। वितरण गुण हो गया। ठीक है, उत्तर आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है माइनस में 8 गुने माइनस में 4। ठीक है, बराबर माइनस 4 गुने माइनस में 8। तो ये कौन गुण बोल रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर। तो ये है क्रम विनिमय नियम है, क्रम विनिमय गुण का फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो क्रम विनिमय गुण किसे कहते हैं, मतलब क्रम विनिमय गुण किसे कहते हैं, यदि 2 संख्या को आपस में गुणा करने पर उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, उसे ही क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम। तो गुण कहते हैं क्रम विनिमय, विनिमय, क्रम विनिमय गुण। आया समझे बच्चों। तो चलिए इसको हम बतलाते हैं क्रम विनिमय गुण किसे कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कोई सवाल है क्रम विनिमय में 2 है। ठीक है, 2 है और गुणे में 4 है, तो इसको 2 को 4 से गुना किए तो 8 है। इसी प्रकार से 4 को इधर कर दिए और 2 को उधर कर दिए। ठीक है, तो इसको भी गुना करने में क्या 8 है। यानी क्रम विनिमय का नियम यही कहता है, यदि 2 संख्या को आपस में गुना करने पर गुना करने पर उस संख्या में कोई प्रभाव न पड़ता हो, उसे क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, उसी को क्रम विनिमय गुण कहते हैं। आया समझ में। चलिए आगे चलते हैं। तो 2 नंबर का क्या होगा, 2 नंबर का क्रम विनिमय नियम। अब तीसरा कहता है, देखिए क्या है, 20 गुने 30 इंटू गुना में 40। चलिए फिर 20 गुने इंटू 30 गुने 40। ये क्या कहता है, यदि ये कहता है, रूल कहता है, यदि 3 संख्या को, तो 3 संख्या 20 30 40, 3 संख्या को आपस में गुना करने पर, 3 संख्या को आपस में गुना करने पर उस संख्या में कोई प्रभाव न पड़ता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सहचार्य गुण। उसे क्या कहते हैं, सहचार्य गुण कहते हैं बच्चों, सहचार्य गुण कहते हैं। ठीक है, ठीक है, सहचार्य गुण कहते हैं। अब आगे है 4 नंबर में, देखिए ये गुण क्या कहते हैं। ठीक है, इस रूल को हम जानेंगे। माइनस में 2 गुने माइनस में 10, तो माइनस माइनस प्लस 10 दूनी 20। ठीक है, अब ये कहता है, इसका रूल है यदि 2 पूर्ण संख्या को आपस में गुना करने पर पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है, उसे ही क्या कहते हैं, समवरक नियम रूल। समवरक गुण कहते हैं बच्चों। आया समझ में।
ठीक है, इसका रूल भी आप लोग लिख लीजिएगा। यदि दो पूर्ण संख्या को आपस में गुना करने पर या जोड़ने पे, गुण पूछा है तो गुना करेंगे, गुना का चिन्ह है ना। यदि दो पूर्ण संख्या को आपस में गुना करने पर या जोड़ने पर उस संख्या में कोई प्रभाव न पड़ता हो, उसे क्या कहते हैं? समवर्ग नियम या गुण कहते हैं। आया, फिर आगे चलते हैं 5 नंबर में। तो 5 नंबर में क्या कहता है उसको देखेंगे। तो -5 गुने 1, ठीक है। यदि किसी संख्या को 1 से गुना करने पर, किसी भी संख्या को 1 से अगर गुना करते हैं तो संख्या में कोई प्रभाव न पड़ता, संख्या वही रह जाता है। उसे ही क्या कहते हैं बच्चों? तत्समक गुण। क्या कहते हैं? तत्समक गुण। इसे क्या कहते हैं? तत्समक, तत्समक गुण कहते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं योज्य तत्समक। एक होता है योज्य तत्समक जिसमें उसमें भाषा है, यदि शून्य के साथ नहीं, यदि कोई संख्या को शून्य के साथ जोड़ने पर उस संख्या में कोई प्रभाव न पड़ता हो, उसे क्या कहते हैं? योज्य तत्समक। तो गुना में है, तो एक को किसी संख्या के साथ गुना करने पर उस संख्या में कोई प्रभाव न पड़ता हो, उसे क्या कहते हैं? तत्समक गुण। के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में 4 नंबर क्वेश्चन पे मिलते हैं। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं, आप लोग देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए बाय, धन्यवाद बच्चों।